किसी को हराने का कोशिश नहीं, बस आगे बढ़ने का जुनून है। ये है बाज। एक गुरु समुद्र के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे। ये रोज शाम को टाइम में आश्रम के बाहर खड़ा होकर समुद्र के ऊपर उठते हुए बाज को बड़े ध्यान से देखा करते थे। एक शाम हमेशा की तरह समुद्र के किनारे खड़ा होकर जब एक बाज को उड़ते हुए देख रहा था, उसी वक्त उनकी कुछ शिष्य उनके पास आकर खड़े हो गए और ये सभी लोग उड़ते हुए बाज को देखने लगे। कुछ देर तक बाज को देखने के बाद एक शिष्य ने गुरु को बोला, गुरुजी, अब हर शाम उड़ते हुए बाज को क्यों देखते हो? शिष्य का प्रश्न सुनकर गुरु कुछ देर मौन रहा। फिर अचानक उन्होंने कहा, जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनो, बाज की तरह पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ, लेकिन तोता मत बनना। तोता तो बोलता तो बहुत है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है। दोस्त, आज की वीडियो में बाज की पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में 8 लेसन बताने जा रही हूँ, जो एक गुरु ने शिष्य को बोला था। फर्स्ट लेसन, स्ट्रॉन्ग विजन। बाज का स्ट्रॉन्ग विजन दूसरे पक्षी से बहुत ज्यादा पावरफुल और फोकस में होते हैं। इसका विजन बहुत क्लियर होती है। बाज अपने दृष्टि से 5 किलोमीटर तक अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। एक बार उनकी तीव्र आंख से किसी शिकार को टारगेट कर लेते हैं तो किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार की मुश्किल क्यों न आए, बाज अपना ध्यान शिकार से नहीं हटाता जब तक शिकार उसकी पकड़ में न आए। ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के ही दम लेते हैं। बाज से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। फोकस ऑन प्रोग्रेस फर्स्ट एंड परफेक्शन लेटर। अपना लक्ष्य, अपना विजन फोकस में रखो। चाहे कितना भी मुश्किल, कितना भी समस्या है आपकी सफलता के रास्ते में, आप पीछे मत हटो। बाज की तरह अपना ध्यान केंद्रित रखो, तब भी आप जिंदगी में सफल हो पाओगे। सेकेंड लेसन, ईगल फ्लाइज अलोन। बाज एकांतवासी होते हैं। ये दूसरे पक्षी की तरह ग्रुप के साथ नहीं उड़ते। बाज हमेशा अकेले अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, नहीं तो बाज के साथ ही उड़ते हैं। बाज से हमें यही सीख मिलती है कि छोटी और नीच सोचने वाले लोगों से दूर रहो, जो आपको नीचे गिराते हैं। यही है परफेक्ट टाइम कुछ करने का। यही है परफेक्ट टाइम बाज की तरह जागने का। तो बाज की तरह जाग जाओ, अकेले रहना सीखो। थर्ड लेसन, ईगल नेवर ईट्स डेड थिंग्स। बाज मरा हुआ जानवर कभी भी नहीं खाते, ये केवल जिंदा और ताजा शिकारी खाते हैं। बाज से हमें यही सीख मिलती है कि पास्ट इज पास्ट, जो हो गया वो हो गया, उसका पर ध्यान मत दो। अपने अतीत पर भरोसा मत करो, अपने पास्ट को प्रेजेंट में मत लाओ, अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। जो पुरानी यादें आपको तंग करते हैं, जो पुरानी यादें आपको परेशान करते हैं, आप डिप्रेशन में होते हो, उस पास्ट को ही रहने दो जहाँ पर ये है। आपका पास्ट का सोच का वर्तमान में जिंदा मत बनाओ, क्योंकि सोच का अंधकार बातों के अंधकार से ज्यादा खतरनाक होते हैं। आपका अतीत मर चुका है, इसलिए उस बाज की तरह मेंटालिटी बनाओ जो कभी मरे हुए चीज को नहीं खाते। अपनी पुरानी बुराई का, पुरानी याद का मरे हुए प्राणी की तरह प्रेजेंट में याद मत करो। फोर्थ लेसन, आसमान में जब बादल घिरते हैं, आंधी तूफान आते हैं, बाज को बहुत मजा आते हैं, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जब बारिश होते हैं, सारे पक्षी छिप करके घर में बैठ जाते हैं, परंतु बाज मजा से तूफान की हवा का इस्तेमाल करके अधिक ऊंचाई तक उठता है। तूफान के साथ ऊपर उठते उठते इतना ऊपर उठ जाते हैं कि बादल से भी ऊपर उठ जाते हैं। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत के समय, मुश्किल की घड़ी में बाज की तरह मजा लेकर हम भी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। मुश्किल से कह दो, उलझा ना करे तुमसे, तुम्हें हर हाल में जीने का हुनर आता है। बाज की तरह अकेले खड़े रहना सीखो, क्योंकि कुछ रास्ता तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। ना परिवार, ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। फिफ्थ लेसन, बाज की लाइफ में कंफर्ट जोन नहीं होता। बाज हमेशा घोंसले से सॉफ्ट ग्रास को निकाल कर फेंक देते हैं, ताकि बाज की बच्चा सॉफ्ट ग्रास में रहकर कंफर्टेबल ना हो सके। एक बार घोंसले में कंफर्टेबल का आदत बन जाए तो वही रहना पसंद करेंगे। बाज को पता है कि ग्रोथ बिगिंस एट द एंड ऑफ कंफर्ट। बाज से हमें यही सीखना चाहिए कि आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आने वाले जितने में उतना ही आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। बाज की तरह हमें कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। बाज एक पक्षी है, फिर भी उसे पता है कंफर्ट जोन सारी शक्तियां नष्ट कर देते हैं। इंसान को सोचना पड़ेगा, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा, संघर्ष को गले लगाना ही पड़ेगा। सिक्स्थ लेसन,
बाज का एटीट्यूड दूसरे प्राणी से बहुत अलग होते हैं। बाज हमेशा अकेले ही निकल पड़ता है शिकार के लिए, उससे अधिक शायद साहसी किसी और प्राणी में है। बाज कभी भी दूसरे प्राणी की मदद नहीं लेता और कभी भी दूसरे प्राणी को मदद नहीं करता। इसके अंदर इतना पावर, इतना दम है कि किसी की कार्रवाई अकेले ही चलता है, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी हेल्प करने के लिए नहीं आते। बाज कभी भी भूख नहीं मरता, ये कुछ भी करके अपना शिकार को पकड़ कर लेते हैं और अपना गोल को अचीव कर लेते हैं। ये एटीट्यूड के कारण बाज जल, थल और आकाश में अपना पहचान बना लिया। इससे हमें सीख मिलती है कि अपने सपनों की उड़ान किसी और से पूछकर मत भरो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी अकेले चलने से ना डरो। भीड़ से हटकर अकेले ही आगे बढ़ना है, आसमान को छूकर भी जमीन पर चलना है। सेवेंथ लेसन, निर्भरता। बाज कभी भी अपने शिकार के आगे हार नहीं मानता, चाहे शिकार का आकार कितना ही बड़ा हो। एक बार शिकार पर उसका नजर पड़ लेते हैं तो शिकारी उससे बड़ा क्यों ना हो, आखिरी सांस तक लड़ता है शिकार बनाने के लिए। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि प्रॉब्लम कितना भी बड़ी हो, कितना भी मुश्किल हो, आपकी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। दुनिया में जितना सक्सेसफुल पर्सन है, ये बहुत मुश्किल को, बहुत कठिनाई का सामना किया है, तब भी सक्सेसफुल बने। हादसे को देखकर अपने अंदर के अंदर कमजोर ना पड़ जाए, अपने हौसला बनाए रखे। हाथ बंद करके मत खड़े हो हादसे के सामने, हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के आगे। 8th और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, हमें दर्द में भागना नहीं चाहिए। बाज हमेशा दर्दनाक परिस्थिति को अपना लेते हैं। बाज अपने मेंटल एटीट्यूड के कारण 70 साल तक जीवित रहता है, लेकिन 40 साल के बाद उनका शरीर का एक एक अंग काम करना बंद कर देता है। नाखून गड़ जाता है, पंख चिपक जाता है, उसका चोंच मुड़ जाती है। ऐसी हालत होती है कि शिकार करने की ताकत नहीं होते है शरीर में। तब उनके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला नंबर, अपना परिस्थिति का शिकार करके भूख में मर जाए या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। सेकेंड नंबर, 6 महीने तक छिपके बहुत दर्दनाक परिस्थिति का गुजरने के बाद फिर से खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। बाज ऐसा मेंटालिटी है, इसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावर है कि वो पहला नंबर ही चुनता है। किसी दूसरे प्राणी का शिकार ना हो जाए, इसलिए वो बहुत ऊंचाई तक उड़ जाता है और खुद को छिपा देता है। पहले सभी पंख को काट देता है और उन्हें दूर फेंक देते हैं, फिर चट्टानों को लात मार के निकाल देते हैं, उनके पंजे तोड़ देते हैं, फिर चट्टानों पर अपने चोंच मारता है। एक दर्दनाक परिस्थिति में अपने 6 महीने तक गुजारना पड़ता है और नई जिंदगी के लिए इंतजार करता है। 6 महीने बाद जब नया पंजे, पंख, एक नई चोंच जाती है, तब अपना नया जीवन शुरू करता है और शिकार निकाल जाता है। अगले 30 साल तक अपना राज चलाता है। बात से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में बदलाव जरूरी होता है। जब जरूरत पड़े अपने पुराने यादों को छोड़ना ही पड़ेगा। कितना भी दर्दनाक हो, कितना भी कष्ट हो, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सिचुएशन के साथ उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। गुरु ने कहा शिष्यों को, यही है बात से सीखने का 8th लेसन जो हमारे जीवन में बहुत काम आता है। तो बनना ही तो बाज बनो, बाज का पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाओ। शिष्यों ने कहा, हमें पता नहीं था गुरुजी, बाज जैसा स्ट्रांग पक्षी भी है और उससे हमें इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद सभी शिष्यों ने गुरु को धन्यवाद दिया और अपने काम पर चले गए। सो दोस्त, मेरा मेहनत अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।